बेकफन कई मर गए जमाने में, अब फिर भी जहर पीते हैं लोग मैखाने में। जहर की माँ पतन की राह हवस की आग है, जो नेस्तो नाबूद कर दे वही शराब है। आज 12 साल पहले जो भाव सुनाया गया था, कुछ जिंदल के लोग आए थे। हमने कहा जब वो उस समय चर्चा हुई थी तो मानस कथा, पौराणिक कथा है, इसकी मर्यादा है, लेकिन फिर भी जो अपना क्रम है वो तो है ही, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा बंधन, शास्त्रीय बंधन होता है, उसका अनुपालन करना पड़ता है। कि जब गुण निधि के जीवन में दुर्गुण का समावेश हो गया, और जब दुर्गुण का समावेश हुआ तो वह द्युत क्रीड़ा करते करते घर की जो वस्तु पाता था वो ले जा करके द्युत क्रीड़ा में लगा देता था। और एक दिन महाराज यज्ञदत्त ने देखा कि जिस अंगूठी को खरीद के वो अपने पत्नी को दिए थे, वो अंगूठी एक जुआरी लेके घूम रहा था। महाराज यज्ञदत्त की दृष्टि पड़ी, उसने कहा तू चोर है, ये तो मेरे घर का आभूषण है, तूने कैसे पा लिया? यज्ञदत्त से उस द्युत क्रीड़ा में निरत रहने वाले व्यक्ति ने कहा, ए बाबा, चोर मैं नहीं हूं, चोर आपका बेटा है। उसने चुरा करके इसको द्युत क्रीड़ा में लगाया, अब मैं जीत लिया हूं, तो चोरी मैंने नहीं किया है, आपके बेटे ने किया। और जब ये सुना महाराज ने कि मेरा बेटा द्युत क्रीड़ा करता है, तो महाराज के पैर के नीचे की जमीन खिसक गई, क्योंकि मां से जब कभी पूछते थे किसी को बिगाड़ने में पहले उसके परिवार का रोल होता है। जब कभी कभी माताएं अधिक वात्सल्य में लड़का बिगड़ रहा है और पिता ने पूछा, पिता को सही जानकारी नहीं देती, उसका मन बढ़ने लगता है, और जब स्थिति नियंत्रण से बाहर होती है तो फिर पिता के भी नियंत्रण में वो नहीं आता और पतन के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। पहले जब यज्ञदत्त पूछा करते थे, देवी मेरा बेटा गुणनिधि कहाँ है, तो जाता था जुआ खेलने, और माता जी कहती हैं पढ़ने गया है। महाराज कहते थे माँ ने बताया है, सही बताया होगा। इसलिए माताओं, कभी आप अगर संतान से कोई दुराचरण हो रहा है तो इसकी जानकारी जो अभिभावक हैं, पिता हैं, उसको जरूर दो। एक बात नोट करना, मां की छाया यदि चंद्रमा का प्रकाश है, चंद्रमा अमृत होता है, चंद्रमा में मां की छाया यदि पुत्र के जीवन में अमृत प्रदान करने वाला चंद्रमा का प्रकाश है, तो पिता की छाया सूर्य के प्रकाश के समान है। यदि सूर्य का प्रकाश पड़ना बंद हो जाए तो जीवन जीना कठिन हो जाता है। इसीलिए जब पितृ की छाया, पिता की छाया उठ जाती है, तब पुत्र को एहसास होता है कि पिता कुछ नहीं भी करते थे, फिर भी वह एक कवच थे। पुत्र के लिए पिता कवच होता है। महाराज यज्ञदत्त को जब जानकारी हुई, यज्ञदत्त ने आकर के अपने परम प्रिय प्रेयसी पत्नी से पूछा कि एक बात बताओ, गुणनिधि दुराचार में निरत हो गया था और तूने जानकारी नहीं दिया, यह ठीक नहीं है। और जब महाराज ने गुणनिधि को एक दिन बुला करके डांटने का प्रयास किया तो महाराज का ही उत्तर प्रत्युत्तर करने लगा। क्रोध आया और महाराज ने कहा, मैं एक आध्यात्मिक ब्राह्मण हूं, त्रिकाल संध्या करने वाला हूं, और तुम
इस प्रकार के आचरण में निरत हो, निकल जाओ घर से। और जब घर से प्यारे निकाल दिया तो ये गुण निधि जहां जाता था पिता ने निकाला है, कोई शरण नहीं दिया। ध्यान देना, नागोठने के जितने श्रोता हैं, शिव पुराण की तो इतनी पावन कथा है, बस थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। वो जो गुण निधि था वो 5 दिन से भूखा था, कोई भोजन नहीं दिया। भूख और प्यास के लिए, पानी के लिए और भूख और प्यास से तड़प रहा था। उसका जीवन क्लेश क्रांत हो रहा था। सोच रहा था कहां खाने को मिले, बढ़ते बढ़ते जा रहा था। उसी दिन शिवरात्रि थी, शिवरात्रि का समय था। और एक बात जानो, हर महीना में शिवरात्रि आती है, उसको मास शिवरात्रि बोलते हैं। हमारे शंकर भगवान ऐसे देवता हैं कि त्रयोदशी के दिन हर महीना में विशेष पूजा की जाती है महादेव की। शिवरात्रि का दिन था और जो शिव भक्त थे वो बम बम भोले बोल बोल करके इतना नाच रहे थे। देखो शिव भक्त नाचते खूब है। और आज बाबा का विवाह है, बाबा के विवाह में जब भूत नाच दिए और अगर नागोठने वाले ने नाचे तो क्या मतलब।